बहुत बहुत पहले की बात है, जब इंसान ने न तो कोई घर बनाया था, न ही कोई गांव बसाया था। वो समय था जब इंसान जंगलों में घूमता था, पेड़ों पर चढ़ता था और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता था। एक दिन की शुरुआत कल्पना कीजिए। एक पहाड़ी इलाका, चारों तरफ घना जंगल, दूर किसी नदी का कलकल बहता पानी। सूरज की पहली किरण पहाड़ की चोटी को छूती है। नीचे एक गुफा के अंदर कुछ लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। ये हैं हमारे पूर्वज, आदिमानव। उनके पास कपड़े नहीं हैं, सिर्फ जानवरों की खाल से बनी चीजें हैं जो ठंडी हवाओं से बचने के लिए लपेट रखी हैं। खाना पकाने का कोई बर्तन नहीं, ना ही चूल्हा। जो कुछ मिलता है, जड़ें, फल या अगर किस्मत अच्छी हो तो शिकार का मांस, वो ही उनकी भूख मिटाता है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे इंसान गुफाओं में रहने लगे, लेकिन उस समय मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी। आज मैं आपको गुफाओं के जमाने की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल पहले शुरू हुई और आज भी कहीं ना कहीं जारी है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि इंसान गुफाओं में क्यों रहने लगे। दरअसल गुफाएं प्राकृतिक आश्रय थीं जो मौसम से बचाव देती थीं। बाहर जब बारिश होती या तूफान आता, तब गुफाएं सुरक्षित जगह बन जाती थीं। धीरे धीरे इंसान ने गुफाओं को अपना घर बना लिया। यह एक बड़ा बदलाव था। अब इंसान के पास एक ऐसी जगह थी जहां वह आराम से रह सकता था। लेकिन गुफाओं में रहना सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी। गुफाओं की दीवारें इंसान की कल्पना को उड़ान देने लगीं। हमारे पुरखों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया। ये दुनिया की पहली चित्रकला थी। उन्होंने जानवरों, शिकार के दृश्यों और अपने जीवन की कहानियों को दीवारों पर उकेरा। ये चित्र आज भी कई गुफाओं में देखे जा सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे सोचते और महसूस करते थे। फिर एक दिन किसी ने आग की खोज की। यह गुफा जीवन में एक बड़ा मोड़ था। आग ने गुफाओं को रोशनी दी। अब इंसान रात में भी देख सकता था। आग ने खाना पकाना भी सिखाया। इससे भोजन स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो गया। आग ने गुफाओं को गर्म भी रखा। ठंड के मौसम में यह बहुत मददगार था। आग की खोज ने गुफा जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गुफाओं में रहते रहते इंसान ने समुदाय बनाना सीखा। अब वे अकेले नहीं, बल्कि समूहों में रहने लगे। इससे उन्हें सुरक्षा मिली और काम बांटना आसान हो गया। समुदाय के साथ भाषा का विकास भी हुआ। इंसान ने एक दूसरे से बात करने के लिए आवाजें और इशारे विकसित किए। यह संचार की शुरुआत थी। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इस भाषा के विकास में मदद करते थे। समय बीतता गया और इंसान धीरे धीरे गुफाओं से बाहर आने लगा। उसने खुले में घर बनाना शुरू किया। खेती की शुरुआत हुई। गांव और शहर बसने लगे। लेकिन गुफाएं अभी भी महत्वपूर्ण थीं। वे अब पूजा स्थल बन गईं। कई संस्कृतियों में गुफाओं को पवित्र माना जाता था। लोग वहां जाकर प्रार्थना करते और ध्यान लगाते। आप सोच रहे होंगे कि गुफाओं का युग तो बहुत पहले खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते हैं। स्पेन के एक शहर में तो पूरी आबादी गुफाओं में रहती है। चीन में भी ऐसे गांव हैं जहां लोग गुफाओं को अपना घर बनाते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक वास्तुकला में भी गुफाओं से प्रेरणा ली जाती है। कई आर्किटेक्ट ऐसे घर डिजाइन कर रहे हैं जो गुफाओं जैसे दिखते हैं। तो यह थी गुफाओं के जमाने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई और आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। गुफाओं ने हमारी सभ्यता को आकार दिया। उन्होंने हमें सुरक्षा दी, कला सिखाई, समुदाय बनाना सिखाया। आज भले ही हम आधुनिक घरों में रहते हैं, लेकिन गुफाओं की याद हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।